दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर अपने बचपन के दिनों के वक्त में अपनी जिंदगी में कई तरह के खेलों को खेला होगा, जैसे कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, सांप सीढ़ी, शतरंज, क्रिकेट आदि जैसों के खेलों को तो आप लोग अपनी जिंदगी में आज भी खेलते होंगे। इनमें से कई तरह के खेल हैं जो आप लोगों के पसंदीदा भी होंगे। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि इन खेलों की शुरुआत कैसे और कहाँ हुई थी? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन खेलों से जुड़े कुछ रोमांचक फैक्ट के बारे में, जिनको जानने के बाद आप लोगों को अपने प्रिय खेलों से काफी दिलचस्पी हो जाएगी। फैक्ट नंबर 1, आखिर शतरंज खेल की शुरुआत कैसे हुई? कई देशों ने दावा किया है कि शतरंज खेल का आविष्कार कुछ असुविधाजनक रूप से हुआ है। सबसे आम धारणा यह है कि शतरंज की उत्पत्ति भारत में हुई थी, जहां इसे चतुरंगा कहा जाता था, जिसका आविष्कार 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। हालांकि यहाँ आमतौर पर माना जाता है कि पारसियों ने भारतीयों के बाद खेल का एक और आधुनिक संस्करण बनाया। वास्तव में प्राचीनतम ज्ञात शतरंज के टुकड़े प्राचीन फारसी क्षेत्रों की खुदाई में पाए गए। फैक्ट नंबर 2, आखिर क्रिकेट खेल की शुरुआत कैसे हुई? क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में 500 साल पहले हुआ था। बैट अंग्रेजी का एक पुराना शब्द है जिसका सीधा अर्थ है डंडा या कुंदा। 17वीं सदी में एक खेल के रूप में क्रिकेट की आम पहचान बन चुकी थी। यह इतना लोकप्रिय हो चुका था कि रविवार को चर्च जाने के बजाय क्रिकेट खेलने के लिए इसके दीवानों पर जुर्माना तक लगाया जाता था। 18वीं शताब्दी के मध्य तक बल्ले की बनावट हॉकी स्टिक की तरह नीचे से मुड़ी होती थी। इसकी सीधी वजह यह थी कि उस समय बॉल को लुढ़काकर अंडर आर्म फेंका जाता था और बैट के निचले सिरे का घुमाव बल्लेबाज को गेंद से संपर्क साधने की मदद करता था। फैक्ट नंबर 3, आखिर कैसे हुई गिल्ली डंडे की शुरुआत? गिल्ली डंडा खेल भारतीय पारंपरिक स्वदेशी खेलों में शामिल है, जो लगभग 2 से 3 दशक पहले एक बहुत ही लोकप्रिय खेल था और देश के अधिकांश भागों में खेला जाता था। माना जाता है कि इस खेल की उत्पत्ति मौर्य राजवंश के शासनकाल से हुई थी और इसी खेल से ही पश्चिमी खेलों जैसे क्रिकेट, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की उत्पत्ति हुई। परंतु धीरे धीरे भारत में इसका प्रचलन कम होने लगा और क्रिकेट के आगमन, व्यस्त जीवन शैली तथा आधुनिक जीवन के कारण मानो ये खेल अब एक इतिहास बनता जा रहा है। गिल्ली डंडा से ही प्रेरित होकर गोल्फ का आविष्कार हुआ। फैक्ट नंबर 4, आखिर कैसे हुई थी कबड्डी खेल की शुरुआत? कबड्डी मूल रूप से एक भारतीय खेल है। इसकी शुरुआत कब हुई यह कहना कठिन है, लेकिन यह बड़ा प्राचीन खेल है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु 7 योद्धाओं से लड़ रहा था, जिसे महाभारत में चक्रव्यूह की घटना कहते हैं। अभिमन्यु इस चक्र को तोड़ने में सफल रहा, लेकिन मारा गया। कबड्डी के खेल में भी दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी होते हैं। 5-5 खिलाड़ी रिज्म में रहते हैं। खेल का मैदान 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है और 2 हिस्सों में बटा रहता है। खेल 20-20 मिनट के 2 हिस्सों में खेला जाता है। हमला करने वाले दल का एक खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी कहता हुआ दूसरी तरफ जाता है। उसकी कोशिश होती है कि एक सांस में विपक्ष के अधिक से अधिक खिलाड़ियों को छुए और अपने खेमे में लौट आए। वह जितने खिलाड़ियों को छूता है उसके दल को उतनी ही अंक मिलते हैं और अगर उसे विपक्ष के खिलाड़ी घेरने में सफल हो जाते हैं और उसकी सांस वहीं टूट जाती है तो वह खेल से बाहर हो जाता है। जिस दल के जितने अधिक अंक बनते हैं वही विजय रहता है। यह खेल अलग अलग नामों से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी खेला जाता है। कबड्डी खेल भारत से लेकर विदेशों तक काफी लोकप्रिय खेल है। फैक्ट नंबर 5, आखिर कैसे हुई खो खो खेल की शुरुआत? खो खो खेल एक भारतीय खेल है। इस खेल का प्रारंभ पूना में हुआ था। सन 1960 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सन 1960 में प्रथम राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का आयोजन किया गया और सन 1961 में महिलाओं की खो खो चैंपियनशिप प्रारंभ की गई। खो खो खेल सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है, जिसका उद्योग प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण, अतिक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी। फैक्ट नंबर 6, आखिर सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत कैसे हुई? इतिहास में उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है कि सांप सीढ़ी खेल की शुरुआत संत ज्ञानदेव के समय में हुई थी और इस खेल का उद्देश्य बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाना था। प्राचीन इतिहास में इस खेल का उल्लेख है मोक्षपट और लीला नाम से भी मिलता है। 19वीं शताब्दी के दौरान जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन की शुरुआत की, तब सांप सीढ़ी का यह खेल ब्रिटेन भी जा पहुंचा था। अंग्रेज जब इसे अपने साथ ब्रिटेन लेकर गए तो उन्होंने अपने हिसाब से इसमें कुछ बदलाव भी किए। अंग्रेजों ने कुछ मामूली बदलावों के बाद ये नए नाम से स्नेक एंड लेडर से मशहूर हुआ। इस दौरान अंग्रेजों ने इसके पीछे के नैतिक और धार्मिक रूप से जुड़े हुए विचारों को हटा दिया था। तब इस खेल में सांप और सीढ़ी की संख्या भी बराबर हो चुकी थी। जितने सांप उतनी ही सीढ़ियां।
दोस्तों यहाँ थी आपके बचपन से लेकर वर्तमान से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।